फरवरी माह का वेतन IFMS 3.0 मॉड्यूल से बनाया जाना है और इसके संबंध में लगातार ट्रेनिंग भी चल रही है। आप भी अगर ट्रेनिंग लेने से अभी वंचित हैं तो गूगल मीट के माध्यम से रोज़ाना ट्रेनिंग चल रही है। आप गूगल मीट पे ट्रेनिंग ले लें और उसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज वो प्रोग्राम है, उसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग के हिसाब से अभी ये क्लियर हो गया है कि कोई ज़्यादा जटिल काम नहीं है। अपने जो पे मैनेजर पे जो ऑप्शंस थे वो सारे के सारे ऑप्शंस है वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें SSO ID के थ्रू होना है सारा। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये करते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक एम्प्लॉय के मास्टर डेटा वेरिफिकेशन होंगे और अगर मास्टर डेटा वेरिफिकेशन नहीं हुए तो उसका एम्प्लॉय का वेतन बनाया जाना संभव नहीं होगा। पहली बात तो ये है। और दूसरा, अगर वर्तमान में आपके एम्प्लॉय डेटा IFMS मॉड्यूल पे प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो HOD से इनकी मैपिंग, DDO की मैपिंग है वो हुई नहीं है। तो इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक बात है जन आधार ID की। तो साथियों, जन आधार ID जिनके भी कंप्लीट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, उसको आप एक्यूरेट करवा लें, क्योंकि जन आधार ID से ही ये डेटा है वो फैच होने हैं, एम्प्लॉय डेटा वहीं से फैच होने हैं। और एम्प्लॉय का फ़ोटो भी अपलोड होना है, वो भी 1 MB का। और एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन टैब से नए एम्प्लॉयज़ की डिटेल वो पूर्व में पे मैनेजर की भांति डेटा वो इंदराज किए जा सकते हैं। और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए वही डेटा फैच पे मैनेजर से होने हैं, और नए एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेटा जिस तरह से हम पे मैनेजर पे मास्टर डेटा फिलअप करते थे वैसे ही यहाँ पे IFMS 3.0 पे होंगे। ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग, ये दोनों ही एम्प्लॉय सिस्टम कंप्लीट ऑनलाइन होंगे। सारा जो ज्वाइनिंग और ये जो रिलीविंग है वो ऑनलाइन मोड पे होगा। इसके अलावा एम्प्लॉय सस्पेंशन डिटेल्स का मेन्यू भी ऑप्शन उपलब्ध रहेगा, जिसमें डिटेल के अनुसार ही निलंबित कार्मिक को सब्सटेंटिव अलाउंसेज है वो प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा सारा जो अपने पे मैनेजर पे ग्रुप एड, ग्रुप शिफ्टिंग या एलोकेशन, डी एलोकेशन, पोस्ट डेजिग्नेशन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस जो पे मैनेजर पे उपलब्ध थे, बिल पेमेंट स्टेटस, अन्य रिपोर्ट प्रोसेसिंग, ये सारे पे मैनेजर के अनुसार ही यूज़र फ्रेंडली मोड पर IFMS 3.0 पे उपलब्ध रहेंगे। और विस्तृत ट्रेनिंग मॉड्यूल भी 141 पेज का जारी किया जा चुका है, PPT जारी की जा चुकी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, गूगल मीट का लिंक है, उससे आप ट्रेनिंग लें ताकि आपको इसकी जानकारी हो सके। बाकी यहाँ पे पेचीदगी वाला कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही DDO की मैपिंग HOD के द्वारा कर दी जाएगी तो उसके बाद में आपको सारे फंक्शंस समझ में आ जाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको किसी तरीके का हुआ नहीं बनाना है कि IFMS 3 की बजाय ये पे मैनेजर का काम आसान था, तो वहीं पे भी आसान ही होगा, क्योंकि वो ऑप्शन सिर्फ शिफ्टिंग हो रहे हैं वहाँ पे और कुछ नया नहीं है। तो नए लगातार अपने को कुछ न कुछ सीखते रहना है। और यहाँ पे और भी आपको जैसे IFMS 3.0 पे DDO की मैपिंग होने के बाद में कोई दिक्कत आए तो उसके लिए भी हेल्प डेस्क